हेलो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट। थॉमस हंट मॉर्गन जो था ना बेटा, इसने 1910 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई, ये किस्म की मक्खी थी, इसके ऊपर इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने टोटल 85 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर्स को स्टडी किया था। इन्होंने देखा कि इस मक्खी के अंदर 85 किस्म के मुख्तलिफ करेक्टर्स पाए जाते हैं और इन्होंने इस मक्खी के कैरियोटाइप को भी स्टडी किया था। कैरियोटाइप हम कहते हैं क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को। इन्होंने ही हमें पहली बार बताया कि ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसके एक सेल को जब हम देखेंगे, डिप्लॉइड सेल को, तो उस सेल के अंदर हमें टोटल जो है 8 क्रोमोसोम दिखाई देंगे ऐसे सीरीज के अंदर। इन 8 क्रोमोसोम में से शुरुआती जो 6 क्रोमोसोम है ना, ये कहलाते हैं ऑटोसोम। आखिरी के 2 जो क्रोमोसोम है ना बेटा, इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि मेल के अंदर जो आखिरी 2 क्रोमोसोम होते हैं सेक्स, उनको हम कहते हैं एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं आखिरी वाले, जिनको हम कहते हैं एक्स एंड एक्स। अच्छा, अब ये जो बंदा था ना, ये कंट्रीब्यूटर भी था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपके सुल्तान भाई साहब ने दी थी ना, उसके अंदर भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने भी उस थ्योरी को सच साबित किया था कि जीन लिंकेज होता है, जीन्स क्रोमोसोम के थ्रू ही ट्रांसफर होती हैं माँ बाप से अपने बच्चों के अंदर गैमेट्स के थ्रू, और गैमेट्स में क्रोमोसोम होते हैं उसके थ्रू। अच्छा, अब क्रॉसिंग ओवर ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर जीन लिंकेज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और वो लेक्चर आपके इस चैनल पे पड़ा है, वो जाके पहले देख लें, फिर ही आपको टॉपिक समझ में आएगा। अब इन्होंने खास जो है ना 2 करेक्टर्स को यहाँ पे स्टडी किया था। एक करेक्टर था बेटा मक्खी, जो उसके नॉर्मल विंग्स और वेस्टिजियल विंग्स, यानी कि विंग्स का डिफरेंस था मक्खियों के अंदर। दूसरा इसने करेक्टर पढ़ा था बॉडी के कलर का। मक्खियां जो थी ना ज्यादातर, उनके अंदर जो बॉडी का कलर था वो ग्रे था, और कुछ मक्खियां जो थी उनमें बॉडी का कलर ब्लैक था। अब ये जो नॉर्मल विंग्स और ये जो आपका ग्रे बॉडी कलर है, ये 2 करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर थे, क्योंकि ये ज्यादा मक्खियों की आबादी में दिखाई दे रहे थे। बाकी जो वेस्टिजियल विंग और ब्लैक कलर जो था, ये दोनों ट्रेट या 2 करेक्टर जो थे, ये रिसेसिव करेक्टर थे, ये उसको आबादी में कम मिले थे। अब ये क्या कर रहा है, इन मधुमक्खियों को उठा रहा है और उनको क्रॉस करा रहा है। अब आपको याद होना चाहिए, वी जो है कैपिटल वी, ये होती है नॉर्मल विंग्स के लिए। स्मॉल वी का मतलब है वेस्टिजियल विंग। स्मॉल इस वजह से क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है, ये डोमिनेंट करेक्टर है। कैपिटल बी का मतलब है ग्रे बॉडी कलर, स्मॉल बी का मतलब है ब्लैक बॉडी कलर। अब ये 2 तरह की मक्खियों को उठाता है। जैसे यहाँ पे ग्रे नॉर्मल जो विंग्स वाली जो ड्रोसोफिला उसको क्रॉस करा रहा है ब्लैक वेस्टिजियल मक्खी के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने 2 मक्खियां उठाई। ये बेटा 2 मक्खियां हैं। एक जो मक्खी है उसके अंदर आप देखें बॉडी का जो कलर है वो ग्रे है, जो कि डोमिनेंट है। इसको हम शो करते हैं कैपिटल बी में। और इस मक्खी के अंदर जो विंग्स हैं, जो उसके पर हैं, वो नॉर्मल हैं, यानी कि मक्खी उड़ पाती है। ऐसे दूसरी एक मक्खी उठाई, उस मक्खी के अंदर जो है बॉडी का जो कलर था वो बेटा ब्लैक था, और उसके जो विंग्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, यानी कि इस मक्खी के जो विंग्स थे वो वेस्टिजल थे। अब इन्होंने इन दोनों मक्खियों को उठाया और उनको क्रॉस किया या उनको मैटिंग करवाई। अब आपको पता है ये जो ग्रे नॉर्मल मक्खी है ना बेटा, इसके अंदर जो गैमेट्स हैं वो ऐसे बनेंगे, कैपिटल वी एंड कैपिटल बी। इस मक्खी के अंदर गैमेट्स ऐसे बनेंगे, स्मॉल वी एंड स्मॉल बी वाले। अब ये दोनों गैमेट्स जो हैं इन 2 मक्खियों के आपस में मिल गए तो इनका बच्चा पैदा हुआ। इन दोनों मक्खियों के जैसे ही आपस में क्रॉस हुआ या मैटिंग हुई तो उनका ऐसा बच्चा बनेगा। जैसे देखें, यहां से आ रहा है कैपिटल वी, उस मक्खी से आया स्मॉल वी, यहां से आया कैपिटल बी, यहां से आया स्मॉल बी। अब आपको पता है इन दोनों के जो बच्चे पैदा होंगे F1 जनरेशन, वो सारी की सारी कौन सी पैदा होगी, वो ग्रे नॉर्मल पैदा होगी। क्योंकि यहां पर वी जो जीन है बेटा, ये डोमिनेंट जीन है इस स्मॉल वी पे, इस वजह से यहाँ पे बच्चों का जो विंग्स है वो नॉर्मल पैदा होगा F1 जनरेशन का, और उन बच्चों का कलर जो है वो ग्रे पैदा होगा, क्योंकि ग्रे जीन यहाँ पे डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन सारी की सारी एक पेरेंट के ऊपर गई, जो कि डोमिनेंट पेरेंट्स थे।
अब इन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इसी F1 जनरेशन के इस बच्चे को उठाया और इस बच्चे को, इस मक्खी को, जो अभी आपको ये नॉर्मल दिखाई दे रही है ना, नॉर्मल विंग्स वाली ग्रे कलर वाली, इसको अगेन क्रॉस किया इस नॉर्मल रिसेसिव मक्खी के साथ। ये अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। अब इसमें आपको पता है ये जो F1 जनरेशन की जो मक्खी है इसके अंदर 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। कौन से देखें, एक गैमेट बनेगा कैपिटल वी और कैपिटल बी वाला, कैपिटल वी एंड कैपिटल बी वाला। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल वी और स्मॉल बी वाला, कैपिटल वी एंड स्मॉल बी वाला। तीसरा गैमेट्स बनेगा स्मॉल वी कैपिटल बी वाला। चौथा गैमेट बनेगा स्मॉल वी और कैपिटल बी वाला, सॉरी स्मॉल बी वाला, ठीक है। ऐसे 4 तरह के इनमें गैमेट्स बनेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल वी, कैपिटल बी, कैपिटल वी, स्मॉल बी। ऐसे स्मॉल वी, कैपिटल बी, स्मॉल वी, स्मॉल बी। ऐसे इस F1 जनरेशन में 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। ऐसे ये जो मक्खी है इसके अंदर सारे कैरेक्टर जैसे हैं, तो इसमें जो भी गैमेट्स हैं वो सारे एक तरह के ही बनेंगे, स्मॉल वी और स्मॉल बी वाले। अब ये जो मक्खी F1 जनरेशन वाली है बेटा, इसको ये क्रॉस कर रहा है अगेन P1 के साथ, पेरेंट 1 जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ। तो उनके बच्चे इस तरह से हमें नजर आएंगे। जैसे देखें, अगर ये गैमेट्स इस गैमेट के साथ मिलेगा तो इनका बच्चा ऐसे पैदा होगा। यहाँ से आएगा कैपिटल वी, वहां से आया स्मॉल वी, तो यहाँ पे बच्चा कौन सा होगा, ये वी जो कैपिटल, ये डोमिनेंट जीन है। इस वजह से इस बच्चे के अंदर जो विंग्स पैदा होंगे वो नॉर्मल पैदा होंगे और इनका बॉडी का कलर ग्रे होगा, क्योंकि यहाँ से कैपिटल बी आया है ना, ग्रे कलर वाला जीन, वहाँ से भले स्मॉल बी आए पर कैपिटल बी डोमिनेंट है। इस वजह से इन बच्चों का जो कलर होगा वो आपको ग्रे दिखाई देगा। तो ये जो ग्रे नॉर्मल है ये पेरेंटल ट्रेट है, पेरेंटल कैरेक्टर है, क्योंकि ग्रे नॉर्मल इनका पेरेंट है, जो ओरिजिनल पेरेंट है उसके ऊपर ये मक्खी गई है, ठीक। अच्छा, तो इसके अंदर पेरेंटल कैरेक्टर हमें दिखाई दिए। ऐसे अगर ये गैमेट्स इस गैमेट साथ मिलता है, कैपिटल वी और यहाँ से आया स्मॉल वी, ये स्मॉल बी और स्मॉल बी, तो यहाँ पे देखिए बच्चा उसमें थोड़ी चेंज आई है। यहाँ पे जो बच्चा होगा ना, ये जो मक्खी पैदा होगी उसमें जो विंग्स हैं वो तो नॉर्मल होंगे क्योंकि कैपिटल वी वाली जीन पड़ी है, पर कलर इसमें ब्लैक होगा। रिसेसिव जीन 2 आई है दोनों पेरेंट से, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया है। अब यहाँ पे आप देखिए जो नॉर्मल विंग्स जो थे ना वो कौन से कलर वाली मक्खी के अंदर थे, ग्रे वाली में, पर यहाँ पे जो मक्खी पैदा हुई ना वो है नॉर्मल, पर उसका कलर कौन सा है, ब्लैक है। तो ये नॉन पेरेंटल फिनोटाइप है, यानी कि मक्खी के आधे कैरेक्टर एक पेरेंट पे गई है, आधे दूसरे पेरेंट पे गई है। इसको हम कहते हैं नॉन पेरेंटल फिनोटाइप या हाइब्रिड जानदार बना है, मिक्सचर वाला कैरेक्टर्स वाला जानदार पैदा हुआ है। ऐसे तीसरा बच्चा वो देखें, ये गैमेट अगर इस गैमेट के साथ मिलता है तो यहाँ पे दोनों ही गैमेट्स में स्मॉल वी वाली जीन है, स्मॉल वी ये रिसेसिव जीन है जो कि वेस्टिजियल विंग्स को बनाती हैं। ऐसे यहाँ से आया कैपिटल बी, वहाँ से आया स्मॉल बी, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन आ गई है जो कि ग्रे कलर शो करेगी। तो यहाँ पे बच्चा कौन सा पैदा होगा, ग्रे वेस्टिजियल होगा। और ये ग्रे वेस्टिजियल जो करेक्टर है ये नॉन पेरेंटल करेक्टर है, क्योंकि ग्रे कलर कौन सी मक्खी में था, नॉर्मल विंग्स वाली मक्खी में, पर यहाँ पे मक्खी हुई ग्रे पैदा है पर उसमें विंग्स कौन से, वेस्टिजियल है। यानी कि इस मक्खी के आधे कैरेक्टर उस पेरेंट के ऊपर गए, आधे इस वाले पेरेंट के ऊपर गए हैं। तो ये बच्चा भी मिक्सचर पैदा हुआ है, हाइब्रिड, और इस करेक्टर्स को कहते हैं नॉन पेरेंटल करेक्टर। ऐसे चौथा बच्चा आप देखें, यहाँ से आया स्मॉल वी, वहाँ से आया स्मॉल वी, तो यहाँ पे बच्चा कौन सा पैदा होगा, बड़ा वेस्टिजियल होगा। और यहाँ से आया स्मॉल बी और यहाँ से आई जीन स्मॉल बी, तो ये बच्चे का कलर ब्लैक होगा, तो ये बच्चा ब्लैक वेस्टिजियल पैदा होगा और ये करेक्टर पेरेंटल करेक्टर है, क्योंकि ये पेरेंट है ना पूरा का पूरा ब्लैक वेस्टिजियल, ये सेम करेक्टर इसमें पैदा हुए। तो 50% यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए पेरेंटल फिनोटाइप वाले हैं, 50% नॉन पेरेंटल फिनोटाइप वाले पैदा हुए हैं। इससे शो भी हो रहा है कि भाई ये और ये जो 2 बच्चे पैदा हुए पेरेंटल, इसके अंदर कंप्लीट लिंकेज है, क्योंकि इसके अंदर जीन्स जो है कंप्लीटली ट्रांसफर हुई हैं और कंप्लीट उसमें हमें पेरेंट वाला फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। पर 2 जो बच्चे पैदा हुए इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, गेमेट्स में चेंजेस आई हैं, इसकी वजह से हमें डिफरेंस भी कुछ दिखाई दिया है। ये सारी बातें बताने वाला हमें कौन है, टी.एच. मॉर्गन है। अब इसकी थोड़ा रीडिंग करते हैं। टी.एच. मॉर्गन 1903, इसने 1910 में एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिलिया के ऊपर। ही ऑब्जर्व द कैरियोटाइप ऑफ ड्रोसोफिलिया। इन्होंने क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को डिस्कवर किया था। मक्खी के अंदर के 8 क्रोमो होते हैं, उसकी ऐसे सीक्वेंस होती हैं, शुरुआती 6 ऑटोसोम होते हैं, आखिरी वाले 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। He was the contributor of the chromosomal theory of inheritance.
इसने क्रोमोसोम थ्योरी में कंट्रीब्यूशन भी किया था, जीन्स के बारे में हमें भी बताया था कि लिंकेज वगैरह भी होता है। ही आल्सो 85 कैरेक्टर्स आर दी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स व्हिच इज फाउंड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इन्होंने टोटल 85 ट्रेट या कैरेक्टर्स को स्टडी किया था मक्खी के अंदर, जिनमें से 2 को हमने अभी डिस्कस किया। In Drosophila, he observed 2 assorted traits whose genes are linked together, located on the same chromosome. इन्होंने टोटल यहाँ पे 2 किस्म के कैरेक्टर्स को पढ़ा था। एक कैरेक्टर था बॉडी का कलर, दूसरा था विंग्स। यहाँ पे इसने देखा कि ये जो मक्खियाँ हैं ज़्यादातर, उसके अंदर नॉर्मल विंग्स होते हैं। नॉर्मल विंग्स की जीन डोमिनेंट थी, इस वजह से इसको कैपिटल वी में हम लिखेंगे। फिर वेस्टिजियल विंग्स वाली मक्खियाँ भी थी, जिनके अंदर पर जो थे वो काम वाले नहीं थे, उसको स्मॉल वी से इन्होंने शो किया। ऐसे बॉडी के कलर्स का भी डिफरेंस था दोनों मक्खियों में। कैपिटल बी था ग्रे बॉडी कलर के लिए, स्मॉल बी था ब्लैक बॉडी कलर के लिए। ऐसे ये जो जीन्स होती है बेटा, ये वेस्टिजियल विंग्स वाली और ब्लैक बॉडी कलर वाली, ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं। ये एक जो क्रोमोसोम है ना उस मक्खी का, उसके अंदर स्मॉल वी जीन भी थी और स्मॉल बी वाली जीन भी थी। ऐसे ये जो मक्खी है उसका जो क्रोमोसोम था उसके अंदर दोनों जीन एक साथ ही, कैपिटल बी एंड कैपिटल वी वाली। ऐसे ये क्रोमोसोम गेमेट्स में आए, फिर गेमेट्स में इनकी F1 जनरेशन बनी, फिर F1 जनरेशन अगेन क्रॉस किया P1 के साथ, पेरेंट 1 जो रिश्ता था, तो उसको ये नताइज मिले। तो इससे प्रूव हो रहा कि जीन लिंकेज होता है, जीन्स ट्रांसफर होती हैं, एक साथ होती हैं। पर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो पेरेंटल फिनोटाइप मिलेंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो हमें नॉन पेरेंटल फिनोटाइप भी दिखाई देंगे।